Good morning, students. I hope you all are doing fine today. We are going to look at the questions from the chapter and from inside the chapter and from the exercise for our light reflection and refraction chapter for class 10th. Now, first of all, we have this section of questions. You will find this section on page number 168. नाउ पेज नंबर 168 सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस आपको डिफाइन करना है। तो इसमें सिंपली यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ए प्रिंसिपल फोकस in a manner that I will dictate to you, right? So just listen carefully. The point on principal axis at which light rays converge after reflecting from the concave mirror is called principal focus. Okay, so this would be the definition. इसको आप स्क्रॉल बैक करके दोबारा से सुन सकते हैं and you need to basically remember this. Okay, so let's look at question number 2. The radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? एक spherical mirror है, it could be any spherical mirror. इसका जो radius of curvature है वो कितना हमें दे रखा है? 20 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, right? So 20 centimeter, that means this. अब 20 सेंटीमीटर आपको बताना है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था दैट f इज इक्वल टू r अपॉन 2, राइट, जहाँ पर फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सो इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, सो दैट मीन्स f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r अपॉन 2, दैट मीन्स 20 अपॉन 2। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर्स। ओके, so this is what the solution of this answer basically constitute. आपको इसमें formula यूज में लेना है for finding out focal length. Next is question number 3. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. एक मिरर आपको बताना है जो कि enlarge और erect image दे किसी भी ऑब्जेक्ट की। So basically हमने जो दो मिरर्स पढ़े हैं उसमें से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने दो पोजीशंस देखी थी, कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशंस देखी थी। एंड जो कॉन्वेक्स जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उनकी जो 2 पोजीशंस थी उसमें से दोनों पोजीशंस में हमें इरेक्ट इमेज तो मिल रही थी बट इट वाज डिमिनिश्ड, छोटी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज क्रिएट हो रही थी, राइट? इट वाज नॉट एनलार्ज्ड। बट ऑन दी अदर हैंड कॉनकेव मिरर में जो 6 पोजीशंस थी उसमें से जो लास्ट पोजीशन जो हमने देखी थी दैट वाज बेसिकली क्रिएटिंग एन इरेक्ट इमेज, ऑल्सो इट वाज एन एनलार्ज्ड इमेज। वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी इमेज क्रिएट हो रही थी। सो बेसिकली यहाँ पर आपको जो मिरर का नाम पूछा जा रहा है दैट वुड बी योर कॉनकेव मिरर। इस टाइप से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू वी प्रिफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हम व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू के लिए क्यों यूज़ में लेते हैं? तो देयर इज इफ़ यू सॉ द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ दे रखी है दैट हम लोग रियर व्यू के लिए इसलिए यूज़ में लेते हैं बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादा एरिया, ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू कवर करता है बिकॉज ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस, राइट? कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से होता है? इट इज़ अ लिटिल बिट कर्व्ड। ओके, सो ये जो कर्व एरिया है दिस बेसिकली इज covering a lot more
फिजन या लॉट मोर फील्ड, ये जो पूरा एरिया है, दिस इज बीइंग कवर्ड बाय दिस मिरर, राइट। तो ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, दैट इज़ वाई हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स इन बिहाइंड द व्हीकल, ऑलराइट। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो दीज वर द 4 questions for the first set on page number 168. Now the next set of questions, you will find them on page number 171. These are 2 questions. फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर्स। अगेन यहाँ पर अब आपको क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ वी कैन फाइंड आउट इफ़ वी हैव द फॉर्मूला। और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर्स दे रखा है। सो 32 सेंटीमीटर्स अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सो व्हाट वाज आवर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट फोकल लेंथ, दैट वाज f इज इक्वल टू which was half of radius of curvature, that means r upon 2, f equals to r upon 2. so यहाँ पर क्या हो जाएगा, f is equal to 32 upon 2. इसे आपको कैलकुलेट करना है and you will find the focal length of this convex mirror. Okay, so this is your question number 1. And the question number 2 contains a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. What is the where is the image located? ओके, दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज आपको दे रखी है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज दे रखी है, यानी कि आपका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, m इक्वल्स टू 3। ये आपका मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है, m इज इक्वल टू 3। और ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, इट इज़ प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, u हो गया, है ना। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, दैट मीन्स आपको v फाइंड आउट करना है। सो हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था फॉर मिरर्स, दैट वाज m इज इक्वल टू -v अपॉन u। सो इसी फॉर्मूला को आपको चेंज करके और v की वैल्यू you need to find out. So basically if m is equal to -v upon u, then what will happen, -v is equal to, you can say that it will change the formula in some aspect. तो वो चीज़ आपको चेंज करके और then you will have to place these values और वो आपका आंसर एक तरीके से आ जाएगा। Alright, so these were the first set of questions that we are going to look at. The next set of questions we will be looking at in our next class. Also, if you are making, you need to make a fair notebook of physics and chemistry registers. You will need to make a separate registers for physics and chemistry, and you will need to write these or do these question answers in those notebooks. Okay, and you will need to get registers which are one side lined and one side page or one side blank. ठीक है, इस तरीके से आपको रजिस्टर्स इसमें लेने और आपका वर्क स्टार्ट करना है। एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल लुक इन आवर नेक्स्ट क्लास।